जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि गवर्नमेंट बोलती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तो टैक्स बचेगा इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स बेनिफिट फॉर एजुकेशन। दोस्तों, एजुकेशन के ऊपर लगाया गया पैसा खर्चा नहीं होता है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर इनकम टैक्स के अंदर आप कुछ इस तरह के खर्चे करते हैं दोस्तों, तो आपको वहाँ पर क्या क्या और कितना कितना बेनिफिट है वो मिलने वाला है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफर स्पेसिफिक टैक्स असिस्टेंट टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर रिगार्डिंग दी स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्सपेंसेस। अगर आप करते हैं तो गवर्नमेंट आपको कुछ यहाँ पे राहत देने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C आपने सुना होगा, काफ़ी लोकप्रिय, प्रचलित और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेक्शन है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर दो टैक्स स्लैब होते हैं, आपको पता होगा, ओल्ड और न्यू। अगर दोस्तों आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं, मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाएंगे तभी ये बेनिफिट आपको मिलेंगे, अदरवाइज ये कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस क्या होती है दोस्तों, अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ये देखिए ट्यूशन फीस पेड फॉर अपने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसी रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। अब ट्यूशन फीस के अंदर कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे हम हमारे बच्चे को घर पे किसी से ट्यूशन लगवा लेते हैं तो वो ट्यूशन फीस यहाँ पे नहीं है, ये स्कूल की फ़ीस है या कॉलेज की फ़ीस है वहाँ की। अगर वो आप देते हैं दोस्तों अपने बच्चों की, तो आपको पता होगा 2 बच्चों की छूट आप ले सकते हैं। मैक्सिमम 1,50,000 की छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C बोलता है। तो दोस्तों, मैक्सिमम 2 चाइल्ड होंगे, 1.5 लाख की छूट, सेक्शन 80C, ट्यूशन फीस पेड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी ऐसी संस्था को, तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C की छूट मिल जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों, अपने इनकम टैक्स के जब रिटर्न भरेंगे तब वहाँ पे आप छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो रिसीट होती है दोस्तों, जब आपकी स्कूल की फीस भरेंगे तो आपको एक रसीद देते हैं, वो रिसीट बोलते हैं, वो आपको संभाल के रखनी है। इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपसे मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, सेक्शन 80E का मतलब एजुकेशन। वैसे हर सेक्शन इससे फुल फॉर्म के से नहीं चलता है, लेकिन ई का आप एजुकेशन से ध्यान रख सकते हैं। अगर आप पढ़ाई के लिए कोई लोन लेते हैं, कौन सा लोन लेते हैं दोस्तों, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उस एजुकेशन लोन को जब आप भरेंगे तो उसके ऊपर जो भी आप ब्याज चुकाएंगे दोस्तों, उस ब्याज की छूट आपको इनकम टैक्स में मिल जाएगी। इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन पेड ऑन हायर एजुकेशन, वोकेशनल स्टडी भी आप कर सकते हैं दोस्तों, कैन बी क्लेम एज डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 80E अप टू 8 ईयर्स। दोस्तों, 8 साल तक का ब्याज, जैसे आपने लोन लिया, जब उसका लोन भरेंगे तो 8 साल तक अगर आप जो किस्तें भरेंगे तो उसका जो भी ब्याज चुकाएंगे वो सेक्शन 80E के अंदर आपको छूट मिल जाएगा। किसके लिए लोन लेना पड़ेगा दोस्तों, अगर पढ़ाई जो पहले 80C की जो हमने बात की थी दोस्तों, वो तो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए छूट मिलेगी, लेकिन सेक्शन 80E बोलता है अगर आप खुद की पढ़ाई के लिए भी लोन लेते हो, अपने बच्चों के लिए लेते हो, अपने स्पाउस के लिए, अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए कोई लोन लेते हो दोस्तों, तो भी आपको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। या ऐसे किसी बच्चे के लिए लेते हो जिनके आप लीगल गार्जियन या लीगल वार्ड्स हो, उनके पढ़ाई पर करने वाले खर्चे के लिए होम लोन लेते हो, तो उस होम लोन के इंटरेस्ट की छूट आपको इनकम टैक्स का सेक्शन 80E दे देगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी। टैक्स पेयर वांट टू क्लेम टैक्स डिडक्शन फॉर ट्यूशन एंड हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस, दे मस्ट फॉलो, जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी करनी पड़ेगी। डिडक्शन अवेलेबल टू सेक्शन 80C के अंदर दोस्तों, इंडिविजुअल के साथ साथ में HUF भी छूट ले सकता है। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। HUF का जो मेंबर अगर आपने अपने बच्चे की किसी की फीस भरता है तो उसकी छूट मिल जाएगी, लेकिन 80E के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल को ही ये छूट है मिलने वाली है। अब लिमिट की बात करें, हमने जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में, जो ट्यूशन फीस है दोस्तों 80C वो 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम। इसके अंदर आपकी बाकी सारे, जैसे अगर आपने LIC कराई है, टैक्स सेवर आपने कोई FD कराई है, आपकी कोई ELSS चल रही है, वो सारी मिला करके 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी। और सेक्शन 80E बोलता है दोस्तों, 8 सालों तक जो भी इंटरेस्ट पेड करेंगे आप, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, जितना भी ब्याज चुकाएंगे वो आप अपनी इनकम से कम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, डिडक्शन अवेलेबल ऑन हुज एजुकेशन। स्टार्टिंग में हमने बात कर ली किसके खर्चे के ऊपर बात कर रही है, ये बात करिए दोस्तों उसके चिल्ड्रन के, आपका लड़का या लड़की है, बच्चा है आपका, वो पढ़ाई करता है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगी छूट। अगर आप खुद के पढ़ाई पर, खुद के स्पाउस के पढ़ाई के ऊपर जो खर्चा करते हो, उसकी ट्यूशन फीस 80C में आपको छूट नहीं मिलने वाली है। वहीं पर सेक्शन 80E के अंदर कोई होम लोन लेते हैं दोस्तों, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, या आपके लीगल गार्जियन है आप किसी के, उसके लिए अगर आप लोन लेते हैं तो सारों के लिए आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। ड्यूरेशन मैंने आपको बताया दोस्तों, 80C जो फीस या स्कूल की, कॉलेज की फ़ीस है बच्चों की, वो जब जब वो पढ़ेंगे
पढ़ेंगे, जिस साल पढ़ेंगे, जिस साल हम फीस देंगे उस साल ये छूट मिल जाएगी। और ATE एक बार लोन ले लिया आपने तो जब तक आप लोन भरेंगे 8 असेसमेंट ईयर में 8 सालों तक आपको उस लोन के जो ब्याज की छूट है वो मिलती रहेगी, जब जब आप भरते रहेंगे। और एक बात दोस्तों, ATE जो है वो ATC है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ATC में 1.5 लाख की अलग छूट है, ATE के अंदर जितना भी आप ब्याज चुकाएंगे उनकी अलग छूट है, तो इनको आपस में आपने कोरिलेट नहीं करना है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ में आपको शेयर करनी है। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ जाता है। कोई डाउट, क्वेरी, कमेंट हो, इस वीडियो से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, तो आप ज़रूर हमें पूछ सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।